हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के पद का जो है आपका देशमुख पद्य आर्योत जी के साहित्यिक परिचय को देखने वाले हैं। और मैं ये वादा करता हूँ कि ये आपका पूरा फुल मार्क दिलवाएगा जो मैंने बना करके लाया हूँ। साहित्यिक परिचय जो है आपका और देशमुख पद्य आर्योत का, और ये पूरी यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा इतने शॉर्ट में जितने शॉर्ट में मैं लाया हूँ। तो चलते हैं, बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं। तो साहित्यिक परिचय में लिखेंगे द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और लेखक। जो द्विवेद आपके अवधेश में पद्य हैं और द्विवेदी युग के लेखक हैं, तो वही लिखेंगे द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और लेखक। अवधेश में पद्य आर्योत का जन्म सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। इतना लिखेंगे, बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल भाषा में लिखा गया है। फिर आगे लिखेंगे इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय और तथा माता का नाम रुक्मिणी देवी था। इतना लिखने के बाद अब आगे लिखेंगे, फिर लिखेंगे एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे अध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर लिखेंगे इन्होंने लगभग 20 वर्ष तक कानून गो के पद पर कार्य किया, मतलब लेखपाल की नौकरी की। फिर आगे लिखेंगे इनके जीवन का ध्येय अध्ययन में ही रहा, मतलब इनका जीवन अध्यापन कार्य में ही रहा। फिर आगे लिखेंगे इसलिए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्ययन कार्य किया, मतलब बिना वेतन के, बिना पैसे के इन्होंने नौकरी की। फिर आगे लिखेंगे इनकी रचनाएं प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी के सर्वोत्तम पुरस्कार, मतलब सबसे उत्तम, हिंदी के सबसे उत्तम पुरस्कार मिला प्रिय प्रवास पर इनको। तो फिर लिखेंगे सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। और लिखेंगे वर्ष 1947 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया, अर्थात मृत्यु हो गया। जब आपका देश आज़ाद हुआ तो उसी सन में आपके जी हरियोत जी की मृत्यु हो गई। फिर इतना ये आपका साहित्यिक परिचय हो गया। फिर इसके बाद लिखेंगे साहित्यिक गतिविधियाँ। ये आपका जैसे स्टेप बाय स्टेप लिखा हूँ वैसे लिखेंगे, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो साहित्यिक गतिविधियाँ देखते हैं। प्रारंभ में हरियोत जी ने ब्रज भाषा में काव्य रचना किया करते थे, परंतु बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना की। मतलब इन्होंने पहले शुरुआत में ब्रज भाषा में अपनी रचना को करते थे, परंतु इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से मिला और उनसे उनकी प्रेरणा लेकर के इन्होंने खड़ी बोली हिंदी की काव्य रचना स्टार्ट की। अब इतना लिखने के बाद आपका आता है कृतियाँ। कृतियाँ को आगे लिखेंगे। तो ये रहा आपका कृतियाँ। ऐसे कृतियाँ में बना करके लिखेंगे हरियोत जी ने 15 से अधिक रचनाएं की, और इनमें से 3 रचनाएं प्रिय परिवास पारिजात तथा वैदेही वनवास, और लिखेंगे 3 रचनाएं हो गए। फिर आगे लिखेंगे प्रिय परिवास खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य है जो 17 सर्गों में विभाजित है। प्रिय परिवास है जो ये आपका 17 सर्गों में विभाजित है, और ये हिंदी का पहला खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। फिर आगे लिखेंगे चौखे चौबदे, चुभते चौबदे, परसून ग्राम, गीता आदि इनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। फिर कृतियां के बाद आगे लिखेंगे नाट्य कृतियां, मतलब नाटक कृतियां। नाटक कृतियां में आपका पहला है प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी और परिणय। इतना लिखेंगे। फिर आगे लिखेंगे उपन्यास, इनकी क्या क्या उपन्यास हैं। तो उपन्यास में लिखेंगे प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधिकला फूल। ये ठेठ हिंदी का ठाठ है जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए याद कर लीजिएगा। तो इतना आप सब अगर याद कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको पूरा नंबर मिलेगा और एक नंबर भी नहीं कटेगा आपका। तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो मैं कर दे रहा हूँ, आप लोग ले लीजिए। ये रहा पहला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके दूसरे पेज को देखते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा पेज, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग नोट डाउन करके अच्छी तरीके से एक बार देख लेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको याद हो जाएगा और ये फुल मार्क आपका दिलवाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं किसी और अगले नेक्स्ट वीडियो में।